आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के कुल्टी थाना अंतर्गत चौरंगी फाड़ी पुलिस तथा कुल्टी ट्रैफिक गार्ड की ओर से झारखंड बंगाल सीमा DBUD चेक पोस्ट को राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुलिस दिवस के अवसर पर सेव ड्राइव सेव लाइफ के तहत जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल चालकों को महिला से चंदन का टीका लगवाकर गलती का एहसास कराते हुए हेलमेट पहनाकर सेफ ड्राइव सेव लाइफ नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया गया। इस अवसर पर तकरीबन 40 चालकों में हेलमेट वितरण किया गया। मौके पर चौरंगी फाड़ी प्रभारी शीतल नाग, कुल्टी ट्रैफिक गार्ड प्रभारी शुभेंदु चटर्जी, इनामुल हक तथा सिविक के जवान आदि पुलिसकर्मी उपस्थित थे। वहीं नियामतपुर फाड़ी पुलिस तथा नियामतपुर सब ट्रैफिक गार्ड की ओर से पुलिस दिवस के अवसर पर सेफ ड्राइव सेव लाइफ को लेकर जागरूक रैली निकाला गया। इस अवसर पर नियामतपुर फाड़ी पुलिस सब ट्रैफिक गार्ड के प्रभारी विश्वनाथ दास, सिविक के जवान उपस्थित थे। वहीं रैली के माध्यम से नियमों के प्रति जागरूकता किया गया। कुल्टी से वसीम खान की रिपोर्ट। হেলমেট ছিল না, বাচ্চাদের হেলমেট তো এখন আমার বাচ্চাদের ব্যবহার করছেন না কেন? এবার থেকে করবো। আছেন তো বাচ্চা? খুব ভালো লাগছে। কি করলো? হ্যাঁ, হেলমেট দেওয়া হলো। হ্যাঁ, কি নাম আপনার? দুর্গাদাস পাল। कोयला खदान ठेका श्रमिक कांग्रेस काजड़ा एरिया के महासचिव प्रदीप पोद्दार के नेतृत्व में आज एक काजड़ा एरिया ऑफिस के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया गया, क्योंकि 1 सितंबर से प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड का पूरे एरिया में काम बंद करा दिया गया है। इस कारण कोयला खदान ठेका श्रमिक के महासचिव प्रदीप पोद्दार सिक्योरिटी गार्ड को उनका हक दिलाने के लिए काजड़ा एरिया के GM ऑफिस के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। प्रबंधन की ओर से 3 महीने तक सिक्योरिटी गार्ड को नहीं हटाने का आश्वासन देने के बाद विरोध प्रदर्शन समाप्त हुआ। अंडाल से उज्जवल सिंह की रिपोर्ट। नहीं दिया जाएगा तब तक इसी तरह ICL का पूरा चक्का जाम हम लोग रखेंगे। हमारा कोयला खदान ठेका श्रमिक यूनियन के नेतृत्व में पूरे ICL के पैमाने पर यह आंदोलन चल रहा है। हमारा नाम प्रदीप पोद्दार। हम अपील करना चाहेंगे ICL के तमाम मजदूरों से कि आज प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड का जो समस्या है रोजी रोटी का, आप लोग भी सहयोग कीजिए और हम चाहेंगे कि पूरे ICL में हमारा आंदोलन सफल हो। और हम लोग का पूरा भरोसा है कि हम लोग का आंदोलन जिस तरह चल रहा है, जिस तरह हम लोग का जिला सभापति नरेंद्र चक्रवर्ती हम लोग का साथ में है, ICL मैनेजमेंट को झुकना ही होगा, झुकना ही होगा, झुकना ही होगा। मैनेजमेंट हमेशा चाहता है कि बीजेपी का दलाली करके यहाँ आसनसोल का वोट को खराब करने के लिए रोजी रोटी में लोग का लात मारने का कोशिश करता है। यही बीजेपी का चाल है। ICL का मैनेजमेंट बीजेपी का दलाल है। कुछ दिन पहले भी दोनों एरिया मिलाकर 150 है, लेकिन काम करते हैं हम लोग 250 से ज्यादा है। अभी आप लोग का डिमांड क्या है? हमारा डिमांड है, हमारा पश्चिम बंगाल की नेत्री ममता बनर्जी, हमारा नेता अभिषेक बनर्जी और पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस नेशनल नेता माननीय नरेंद्र चक्रवर्ती जी का निर्देश पे हम लोग पूरे पश्चिम बर्धमान में किसी के साथ भी अन्याय होगा, अत्याचार होगा तो हम लोग झंडा लेके डंडा लेके खड़ा होंगे। आज भी जिस तरह पश्चिम बर्धमान जिला में हमारा नरेंद्र चक्रवर्ती जैसा नेता रहते हुए पूरे आंदोलन को देख रहे हैं आप लोग, पूरे ICL के पैमाने पर आंदोलन चल रहा है। हमारा नरेंद्र का आशीर्वाद हमेशा हमारा पूरे पश्चिम बर्धमान जिला के लोगों के साथ में रहता है। और आज भी हम लोग गर्व करते हैं कि हम लोग को ऐसा जिला सभापति नरेंद्र जैसा लोग मिला है। आज हम लोग खुलेआम पूरे ICL में हम लोग आंदोलन कर पा रहे हैं। पूरे ICL का हर एरिया में आप लोग को पता होगा, देख लीजिए पूरा चक्का जाम है, प्रोडक्शन बंद है। नेवड़िया थाना क्षेत्र के बल्लीपुर नोनारी निवासी
संदीप उपाध्याय ने जमीन से जुड़े समस्या को लेकर एसडीएम मडियाहू को एक लिखित प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि उनकी माता नगीना देवी पत्नी स्वर्गीय रविंद्रनाथ द्वारा दिनांक 24 अप्रैल को सुशीला देवी पत्नी छोटे लाल से मडियाहू तहसील में बेनामा कराया था। ज्ञापन के अनुसार बेनामा की जानकारी होने पर जगदीश पुत्र सूर्यबली व संतोष पुत्र जगदीश बेनामा की जानकारी होने पर रंजिश रखने लगे और बेनामा की जमीन को बांटने से इनकार करने लगे। प्रार्थी ने विपक्ष पर जबरदस्ती उक्त जमीन पर निर्माण कराने का आरोप लगाया है, जिसकी लिखित तहसील आज पीड़ित द्वारा एसडीएम मडियाहू को दिया गया। मेरा बगल में पड़ोसी मेरे चाचा जी जगदीश उपाध्याय हैं, उनके भाभी श्री सुशीला देवी स्वर्गीय छोटेलाल उपाध्याय जी के हमने हमारे घर के सामने उनका मकान था और वो स्पेस खाली था। उनसे पहले ही जब हमने अपने घर का निर्माण किया था तो हमारा दरवाज़ा सारी चीज़ें पहले से ओपन था। हम बात करके उनसे विमर्श करके ये बैनामा वहाँ पे हमने लिया था। 4 महीने पहले हमने रजिस्ट्रेशन कराया था। बैनामा सारी चीज़ हो चुकी थी। 310 नंबर, 311 नंबर, 312 नंबर, 306 ग नंबर, ये चारों हमने वहाँ पे बल्लीपुर के अंतर्गत आता है। इसके साथ में दुबान का था 96 नंबर है। इसके साथ में सेखूपुर के अंतर्गत आता है 387 नंबर है। तो ये सारी चीज़ें हमने पहले 4 महीने पहले ले लिया था। और रीज़न ये था कि ये लोग अपने भाभी श्री के जब उनका बड़े भाई साहब छोटेलाल उपाध्याय जब उनका स्वर्गवास हो गया, क्योंकि उन्हीं का सब चीज़ बनाया हुआ था। जगदीश उपाध्याय ग्राम सभा में यहाँ पे रहते थे, सारी चीज़ वो मुंबई से कमाई करके हम भेजते थे। तो इनका जब स्वर्गवास हो गया तो इनकी भाभी श्री सुशीला देवी को ये लोग मुंबई में धीरे धीरे प्रताड़ित करना स्टार्ट किए, जो कि इनका सुपुत्र जगदीश उपाध्याय का सुपुत्र संतोष जगदीश उपाध्याय वो मुंबई में रहता है, मगर वो भी आज भी सुशीला देवी के ही घर में ही रहता है, ज़बरदस्ती कब्जा करके। अभी तक उनको वहाँ से वो जगह नहीं मिला है। तो खैर वो मुंबई की बात है, बट हम आपको डिटेल्स में इसके लिए बता रहे हैं कि कल को कोई प्रॉब्लम ना हो। हम सारी चीज़ें मीडिया के सामने रख रहे हैं कि यहाँ पे हमें क्यों लाया गया। तो रीज़न ये था कि सारी चीज़ उनको जब प्रताड़ित हुआ सुशीला देवी 8 महीने पहले बल्लीपुर ग्राम सभा में अपने घर लौट के आई मुंबई से। तो उसमें फिर क्या किया कि जगदीश उपाध्याय ने 1 घंटे के अंदर उन्हें घर से भगा दिया और उन्होंने फिर यही वर्ड बोल के गया लास्ट कि आपका लड़का मुंबई में परेशान कर रहा है, आप यहाँ पे कर रहे हो, मुझे रहने नहीं दे रहे हो, तो हम ये चीज़ सबको बेचना चालू कर देंगे। तो उन्होंने बोला आपकी प्रॉपर्टी है, आप देखिए, आप जो भी कीजिए। उन्होंने एक्सेप्ट किया था और ऑन पेपर भी सारा चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। वो पेपर यही बोलता है कि वहाँ 50% जगदीश उपाध्याय, 50% आपका छोटेलाल सुशीला देवी का है। तो जब हम रजिस्ट्रेशन 4 महीने पहले यहाँ पे किए थे तो सारी चीज़ें हमारा रजिस्ट्रार के सामने पूरा रजिस्ट्रेशन हुआ, उसका स्टैम्प ड्यूटी हमने किया, फिर सारी चीज़ हुआ। बीच में ये उठ के आपत्ति एक डाले हैं, ज़बरदस्ती परेशान करने के लिए डाले। वर्बली हमें बोला भी गया कि आपको हम परेशान करेंगे क्योंकि आप मेरे पड़ोसी हैं। यहाँ ये पड़ोसी का सब जगह एक मैटर होता है कि वो क्या करते हैं कि एक दूसरे से जलन रखते हैं कि आपने कैसे ले लिया मेरी प्रॉपर्टी। खैर वो उनका इंटरनल है, मैं तो ऑन पेपर रजिस्ट्रेशन था, ऑन पेपर हमने ये चीज़ रजिस्ट्रेशन लिया सारी चीज़ें। तो रीज़न ये हुआ कि पिछले 4 दिनों से इन्होंने संतोष उपाध्याय को मुंबई से बुलाया। जगदीश वो सीनियर सिटीजन का फ़ायदा उठाते हैं और उनसे भी बड़ा सीनियर सिटीजन उनकी भाभी श्री है जो 80 के ऊपर 85 जा रही हैं, जो कि वो ब्लड प्रेशर की पीड़ित हैं, शुगर की पीड़ित हैं। ये सब चीज़ें मुंबई में उनकी मेडिसिन चल रही है। तो इन्होंने क्या किया, संतोष उपाध्याय को यहाँ बुलाया जबरन कब्जा करने के लिए। मैं यहाँ था नहीं, मैं आउट ऑफ यहाँ से यूपी था, मैं मुंबई में मैं भी था। तो यहाँ पे क्या किया, मेरा एक तीसरा भाई यहाँ पे था संदीप उपाध्याय, उनका लड़का जब आया तो गाली पकड़ झगड़ा किया, मेरी माँ की भी गाली दिया, जबकि आज तक हमने जगदीश उपाध्याय से एक शब्द नहीं बोला है। तो उन्होंने मेरी माँ को गाली दिया, हमारे भाइयों को बोला कि नहीं कि हम आपको मर्डर कर देंगे। ये वर्डिंग झगड़े में सब बोलते हैं, लेकिन थोड़ा कंट्रोल करके बोलो कि माँ बहन कौन है, हमारा एक ही परिवार है। लेकिन ये सारी चीज़ें वहाँ पे उन्होंने ये चीज़ किया। उसके बाद में
वहाँ पे यहाँ से नियरेस्ट जो SHO साहब हैं, SHO साहब से मिलके उन्होंने हमारे दरवाजे पे वहाँ पे ज़बरदस्ती कब्जा किया। वहाँ पे खर्रा ईटा, नॉर्मल ईटा रख के उसको पैक किया उन्होंने हमारे दरवाजे के सामने, जो कि मौके पे अभी हम थोड़े टाइम बाद चलेंगे तो आपको वहाँ पे दिखाएंगे कि क्या मौके पे क्या चीज़ें हैं। वहाँ ज़बरदस्ती उन्होंने वहाँ पे कब्जा किया और कब्जा किया तो हमने उसको गिराया। ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरी रजिस्ट्रेशन की हुई, बैनामा की हुई ज़मीन पे दूसरा पक्ष आके कैसे कब्जा करेगा, ये चीज़ें